फ्रेंड्स, जैसे कि हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर स्टार्ट किया हो, क्लियर है, जिसमें हमने 3 लेक्चर अपलोड कर दिया। आज जो होगा वो 4 लेक्चर होगा, ठीक है। 4 लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, आज भी वही काम करेंगे जो पिछले लेक्चर में किया था। ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे और ग्राफिकल मेथड से ये इस बार ही सॉल्व करेंगे कि उसका वर्टेक्स बताओ और एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो अगर मान लो ट्रायंगल ऐसे बनता है आपका, ठीक है, ट्रायंगल ऐसे बनता है तो ये जो होता है इसी को बोलते हैं वर्टेक्स, और एक से ज़्यादा उसी को बोलते हैं वर्टिसेस। मान लो इसका नेम ए देता हूँ, इसको नेम बी सी, तो ए बी सी आपका क्या है, आर वर्टिसेस है। अगर एक की बात करता तो वर्टेक्स बोलता, एक से ज़्यादा है उस केस में बोलेंगे वर्टिसेस। तो आज यही हम लोग स्टडी करेंगे ग्राफिकल मेथड से। तो पहले नंबर तो इसका ट्रायंगल बनाएंगे ग्राफ के मेथड से, फिर उसका वर्टिसेस निकालेंगे, देन आफ्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का क्या फार्मूला होता है, डेल्टा इक्वल टू 1/2। अगर मान लो ये बेस है, ठीक है, और ये आपका हाइट है, तो बेस ये है तो 1/2 बेस कितना होगा BC इंटू, अगर ये है तो मान लो m, तो हाइट से कितना हो जाएगा AM। यही फार्मूला लगाने वाला है, ठीक है। डेल्टा इक्वल टू एरिया को भी बोलते हैं डेल्टा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को बोलेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट बोलते हैं, क्लियर है। इसी के हेल्प से आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पहले क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड से पहले सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली एंड फाइंड द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस। अब जो भी ट्रायंगल बनाएंगे ना, मान लो XY प्लेन में जो भी ट्रायंगल बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे, एंड एक्स एक्सिस बोल रहा है, एक्स के साथ आपको ट्रायंगल बनना चाहिए। इट मीन जो बेस होना चाहिए माय डियर वो आपका एक्स एक्सिस होना चाहिए, ठीक है। जो बेस होना चाहिए क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस में होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लो ये लाइन जैसे मान लो 2x - 3y + 4 = 0 दिया है, x + 2y - 5 = 0 दिया है, तो पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल तो गिवन है। तो लाइन L1 के लिए हम क्या करेंगे, 2x - 3y + 4 = क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, क्लियर है। यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे, क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट 3y को उस साइड ले जाओ तो कितना मिलेगा, फिर इसको उस साइड में लिख देंगे 3y = 2x + 4, क्लियर है। तो y = कितना आ जाएगा, 2x + 4 अपॉन 3 मिल गया, क्लियर है। ये आपका ये y की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ x। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, पहले भी आपको लेक्चर में बता चुका हूँ मैं। तो इसको हम बनाएंगे ऐसे, पॉइंट बॉक्स बनाएंगे ऐसे। मिनिमम आप 2 पॉइंट लोगे, बट ट्रायंगल बनाने के लिए कम से कम 3 कोऑर्डिनेट लेंगे। तो इट मीन्स यहाँ पे x होगा और यहाँ पे y होगा, क्लियर है। अब s की वैल्यू आप क्या लोगे, मान लो अगर 1 लेता हूँ, यहाँ पे 1 लेता हूँ, x = 1 रखोगे यहाँ पे तो 2 × 1 + 4 6 होगा, और 3 से डिवाइड कर देंगे कितना होगा, 2 आ जाएगा, क्लियर है। सेकंड पॉइंट अगर मान लो -2 लेता हूँ, x की वैल्यू कितना ले लूँ, -2, तो जैसे रखोगे यहाँ तो -4 होगा, -4 + 4 कितना हो जाएगा, 0। तो y की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगी। इसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट अगर 4 लेंगे, s की वैल्यू 4 लेंगे, ठीक है। तो जब 4 लेंगे तो ये होगा 8 + 4 12, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो ये कोऑर्डिनेट तो आ गया आपका। तो कोऑर्डिनेट क्या क्या बन गया, 1, 2 और -2, 0, और थर्ड इज 4, 4 मिल गया, ठीक है। ये पहले लाइन L1 के लिए, इस बात का ध्यान रखना, क्लियर है। ये लाइन L1 का कोऑर्डिनेट है। इसी तरह सेकेंड के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो लाइन L2 के लिए सॉल्व करेंगे हम लोग।
तो L2 इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, 2y भी साइड रहने दो, 2y इक्वल टू कितना लिखेंगे 5 माइनस x, फिर लिखेंगे दिस इम्प्लाइड डेट y इक्वल टू 5 माइनस x बाई 2। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसके लिए भी बॉक्स बनाएंगे माय डियर। बॉक्स ऐसे बना लो आप, जिसमें आप 3 पॉइंट ले लो आप। तो जो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पॉइंट, ये x का है और ये y का है। x का पॉइंट अगर मान लो कितना ले लें, 1 ले। x का पॉइंट कितना लें, 1। ये x है और ये y है। s की वैल्यू मान लो 1 लेते हैं यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5 माइनस 1 4 बाई 2, तो 2 आ जाएगा। क्लियर है। और एक बार -1 लेंगे यहाँ पे, -1 रखोगे तो ये प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 हो गया, और 2 से डिवाइड कर दोगे 3 आ गया। तो ये पॉइंट मिल गया। अब थर्ड पॉइंट क्या लेंगे, अगर x इक्वल टू अगर 5 ले लोगे तो y की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या क्या मिल गया माय डियर, इसके लिए कोऑर्डिनेट मिल गया 1, 2 एंड -1, 3 एंड आल्सो 5, 0। इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी तरह करेंगे। इस बात का ध्यान रखना, अगर x एक्सिस पे यह लिखा है ना x एक्सिस, ठीक है, तो जो बेस बनेगा वो आपका x एक्सिस पे बनेगा। उस केस में y की वैल्यू 0 होना चाहिए। तो ऐसा हम दो पॉइंट, मतलब एक लाइन L1 के लिए एक पॉइंट चूज करेंगे ऐसा जिसमें y की वैल्यू एक 0 मिल जाए, कम से कम एक 0 मिल जाए, और s का वैल्यू कुछ मिल जाए 0 के अलावा, पॉजिटिव या नेगेटिव। और इसमें भी ऐसा कुछ करेंगे कि y की वैल्यू 0 मिल जाए और s की वैल्यू 0 के अलावा कोई पॉइंट पॉजिटिव या नेगेटिव मिल जाए। और ये भी कोशिश करेंगे कि इंटीजर वैल्यू मिले, जो भी हमने लिया इंटीजर वैल्यू ही आया। आप फ्रैक्शनल में ना आए, फ्रैक्शनल में आने से क्या हो जाएगा कि ग्राफ बनाने में दिक्कत आएगी। ठीक है। तो आप ट्राई करना ज़्यादातर कि आप इंटीजर पॉइंट लेने की, जो x की वैल्यू इंटीजर लें और y की वैल्यू भी इंटीजर आ जाए, फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है। अगर फ्रैक्शन में आ गया गलती से तो भी आपका सही है, छोटा मोटा चला जाएगा, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नंबर ले गया, हर बार वही आएगा तो फिर दिक्कत आएगी ग्राफ बनाने में। इस बात का ध्यान रखेंगे कि इंटीजर पॉइंट लेंगे और y की वैल्यू भी इंटीजर आए तो ग्राफ बनाने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा 3 कोऑर्डिनेट आ गया, इसके लिए भी 3 कोऑर्डिनेट आ गया। इसी के हेल्प से अब चलिए ग्राफ पेपर पे दिखाते हैं। उसके बाद इसी से वर्टेक्स भी निकालेंगे, एरिया भी निकालेंगे। ठीक है। तो पॉइंट आप देख लेना, ये पहले की लाइन के लिए ये पॉइंट है और L2 के लिए ये पॉइंट है। क्लियर है माय डियर। चलो अब आते हैं ग्राफ पे। ग्राफ आपका ये है, क्लियर है, ग्राफ आपका ये है, ग्राफ आपका ये है। अब इस पे हम क्या बनाएंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बनाओ लाइन। ये आपका क्या बन गया माय डियर, एक्स एक्सिस बन गया, और ये आपका लाइन क्या बन जाएगा, वाई एक्सिस बन जाएगा। ठीक है। अब देखो जो पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, जो दिख रहा है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मिनट बहुत है, इसे ज़्यादा लेने की 2 गलती हो गया। ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 और ये 5 और ये 6 इधर आएगा। ये तो आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका एक्स डैश है और ये वाई है और ये वाई डैश है। तो इस साइड में आएंगे, लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव नंबर आएगा, तो -1 और यहाँ -2, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे -3 और ये -4 और ये -5 और -6। ठीक है।
अब y एक्सिस पे बात करेंगे पॉजिटिव की तरफ, तो यहाँ लिखेंगे +1, क्या होगा +1, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। क्लियर है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे होगा -1, यहाँ पे -2, -3 और -4 और -5 और -6 आएगा। ये हमने ये आपका प्लस में होता है माय डियर, और ये आपका माइनस प्लस में होता है, और ये आपका माइनस कोऑर्डिनेट होता है, और ये आपका प्लस और माइनस होता है। ठीक है। अभी जो हमारा L1 लाइन के लिए बात कर रहे थे, कोऑर्डिनेट क्या क्या आया था, देखो L1 के लिए क्या क्या कोऑर्डिनेट था, 1,2 आया था, और -2, 0 आया था, और थर्ड आपका आया था 4, आया था। ये कोऑर्डिनेट आया था L1 के लिए। और L2 के लिए क्या पॉइंट आया था माय डियर, 1, 2 आया था, और -1, 3 एंड थर्ड इज 5, 0 आया था। पहले हम सॉल्व करेंगे L1 के लिए। क्या करेंगे, पहले L1 के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो L1 का पॉइंट कितना है, 1, 2 कहाँ आएगा, x एक्सिस पे 1 यहाँ है और 2 यहाँ है, मतलब यहाँ आएगा, तो 1, 2 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 1, 2 क्लियर है। सेकेंड पॉइंट इज -2, 0, -2 x एक्सिस पे -2, 0, मतलब x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, y एक्सिस पे क्या होता है, x इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो आएगा -2, 0 आएगा। क्लियर है बेटिया। अब देखो थर्ड पॉइंट जो दिया है 4, 4 मतलब यहाँ x एक्सिस पे 4 और y एक्सिस पे 4, तो देखो यहाँ पॉइंट आएगा, इट मीन्स 4, 4 ये हो गया। क्लियर है। अब ये 3 पॉइंट से क्या बनाएंगे, लाइन ड्रा कर देंगे। एक लाइन ड्रा करो आप, इसको मीट कर दो आप। इस पॉइंट क्या करेंगे, मीट करेंगे। देखो कैसे मीट कर रहा है, ऐसे वो ग्राफ जाएगी आपकी। क्लियर है। और यहां से ऐसे लाइन ड्रा होगी, एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा माय डियर। ये आपका लाइन क्या हो गया, L1 हो गई, ये लाइन L1 हो गई। और सेकंड L2 के लिए जो कोऑर्डिनेट है 1, 2, -1, 3 और 5, 0 यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। चलो उसके लिए भी कर लेते हैं, इसके लिए भी कर लेते हैं। कौन कौन सा पॉइंट होगा, पहला है 1, 2, 1 यहाँ है, 1, 2 यहाँ होगा, मतलब सेम पॉइंट है। तो यहाँ भी 1, 2 आ गया, इसका मतलब 1, 2 इसके लिए है, L2 के लिए। और -1, 3, -1 यहाँ है और प्लस पे क्या है 3 है, तो यहाँ है, मतलब यहाँ पॉइंट आएगी, तो -1, 3। क्लियर है। थर्ड पॉइंट क्या है, 5, 0, 5 यहाँ, 5, 0 ये आपका है, तो 5, 0। क्लियर है। अब इसके लिए लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए लाइन ड्रा करेंगे। लाइन ड्रा करो L2 के लिए। तो देखो यहाँ मीट करते हुए जाएगा, तो ऐसे लाइन आएगी, आपको दिख रहा होगा। ऐसे लाइन बन गया L2 के लिए। ये आपका L2 हो गया, ये लाइन आपका L2 हो गई। ठीक है, L1 L2 यहाँ देखो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ एक बन गया और यहाँ बन गया। तो जो ट्रायंगल बन गया माय डियर, यही आपका ट्रायंगल है। देखो दिख रहा होगा आपको, यही ट्रायंगल है, यही ट्रायंगल है। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं माय डियर A, इसको A दे दो और इसको नेम देते हैं A और इसको नेम देते हैं B, इसको नेम देते हैं C। क्लियर है। अब जो ये दिख रहा है ना,
यही आपका ट्रायंगल हो गया। क्लियर है? अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो पहले तो बेस देखो क्या है, अब देखो ये क्वेश्चन में था एंड एक्स एक्सिस था, तो मतलब एक्स एक्सिस को साथ में ले चलना है। तो एक्स एक्सिस का मतलब ये हो गया, यही आपको क्या मिल गया, बेस है। यही आपको क्या है, बेस है। अब बेस है ना यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे BC जो वैल्यू जो होगी, यहाँ पे BC कितना हो जाएगा, BC आपको दिख रहा होगा। BC आपको क्या होगा, मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस करते हैं। तो यहाँ पे और एक्स एक्सिस के पॉइंट देखते हैं, तो ये 5 है और यहाँ पे -2 है। तो 5 माइनस -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा आपका 5 माइनस +2, ये हो जाएगा 7। मतलब BC जो होगा आपका माय डियर 7 यूनिट होगा। कितना होगा, 7 यूनिट होगा। क्लियर है? अब जो हाइट की बात करेंगे, हाइट जो है यही होगा आपका 1,2, यही है ना। हाइट आपका यही होगा, ये वाली हाइट होगी जितना ये होगा। मतलब ये नहीं 1 नहीं होगा, क्योंकि हाइट देखना है। तो हाइट जितना ये होगा इतना हाइट ये भी होगा। तो हाइट जो होगा, मतलब यहाँ पे आप नेम दे दो, ये लाइन परपेंडिकुलर कर दिया, ये M मान लो, ये आपको A जो दिया है। तो AM जो दिया है माय डियर, AM जो है वो कितना है, वो 2 यूनिट है। कितना है, 2 यूनिट है। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब ट्रायंगल आप ABC यहाँ लिखेंगे, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है ना, ABC यहाँ लिखेंगे। एरिया, डेल्टा को बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू बेस। बेस कितना है यहाँ पे, BC है, और हाइट कितना है, AM। क्लियर है? तो देखो 1/2 और बेस जो आया हमारा कितना आया था, 7 यूनिट आया था। तो 7 लिखेंगे इंटू AM, मतलब हाइट कितना है, 2 है। तो 2 से ये कैंसिल हो गया। तो डेल्टा इक्वल टू कितना आ गया माय डियर, डेल्टा इक्वल टू आ गया 7 स्क्वायर, मतलब एरिया निकाल रहा है ना। तो यहाँ लिखते हैं यूनिट स्क्वायर, या स्क्वायर यूनिट लिख बोल सकते हो, या यूनिट स्क्वायर लिख दो, या स्क्वायर। या अगर ऐसे नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हो 7 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद पूछा एरिया तो निकाल लिया हम लोग, 7 स्क्वायर यूनिट आ गया। अब इसके बाद वर्टेक्स पूछा है। वर्टेक्स का अगर एक निकालते हैं तो वर्टेक्स, एक से ज़्यादा निकालते हैं वर्टिसेज बोलते हैं। तो देखो ये जो पॉइंट A है, ये B है, ये C है, यही हमारा क्या होता है, वर्टिसेज होता है। तो वर्टिसेज की बात करेंगे माय डियर, वर्टिसेज की बात करेंगे तो देखो पहला A है ना, तो वर्टिसेज A क्या हो जाएगा, A आपका हो जाएगा 1,2। क्लियर है? और सेकेंड इज B कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ पे -2,0 है, तो -2,0 हो जाएगा। और C कितना हो जाएगा, 5,0। C आपका कितना हो जाएगा, C को 5,0। वर्टिसेज भी हम लोग निकाल लिए, एरिया भी निकाल लिए और ग्राफ भी बना लिए। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारा क्वेश्चन आपको RD शर्मा, NCERT और RS अग्रवाल तीनों बुक में आपको, या NCERT एग्जाम्पलर की बात करना है, ये चारों बुक में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा दिया हुआ है। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका आता ही आता है। तो आप किसी भी बुक में उठाओगे इस टाइप का क्वेश्चन आपको इजीली विच से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हर बार विथ एक्स एक्सिस करेगा तो इस बात का ध्यान रखना, जो 2 पॉइंट लेंगे, मतलब एक ऐसा लेंगे S का पॉइंट मिल जाए और Y की वैल्यू एक्स एक्सिस पे 0 मिल जाए। तो एक L1 के लिए, एक L2 के लिए, तो जो बेस मिल जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस बोला है तो एक्स एक्सिस के साथ मतलब बेस जो होना चाहिए वो आपका एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। क्लियर है? इसी तरह एक Y एक्सिस के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग, तो ये आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के लिए।
क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका ये है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड एंड फाइंड द वर्टिसेस। क्या पूछ रहा है, फाइंड द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by this line and the y axis अब जो बेस बनेगा वो y एक्सिस पे, मतलब बेस मान लो ये आपका x एक्सिस है और ये y है, x डैश है और y डैश है। तो जो अब जो बनाएंगे ट्रायंगल, तो जो बेस होगा माय डियर इसी लाइन पे होना चाहिए। इसका मतलब इस लाइन पे x की वैल्यू 0 होता है, y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो दो पॉइंट मतलब L1 और L2 के लिए, जो L1 यहाँ दिया है, L2 यहाँ दिया है, एक L1 के लिए ऐसा कोऑर्डिनेट बनाएंगे जो इस पे जो मतलब y की वैल्यू कुछ मिले, x की वैल्यू 0 मिल जाए, y 0 ना मिले, y 0 के अलावा नंबर मिले, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो और इसके लिए भी आपका एक ऐसा कोऑर्डिनेट बनाना है जो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 मिल जाए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके लिए हम बात करेंगे, इसको अगर L1 के लिए सॉल्व करना हो तो लिख सकते हैं हम लोग, इसके लिए हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं L1 के लिए, L1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 y इज इक्वल टू 12। ओके, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब इसको लिख सकते हैं 3y को इस साइड लेकर आ सकते हैं, तो 2x माइनस 12 इक्वल टू 3y। ओके, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2x माइनस 12/3 मिल जाएगा। क्लियर है। अब आप इसको बताओ, ये आपका y इक्वल टू 2x माइनस 12/3 मिल गया। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे, ऐसे बॉक्स बना लेना आप, ठीक है। और एक ऐसे 3 पॉइंट के लिए बना लेंगे, ठीक है। अब देखो नेम क्या देंगे, यहाँ पे नेम देंगे यहाँ पे x एक्सिस और यहाँ सॉरी x पॉइंट और y के लिए कोऑर्डिनेट x y लिख दिया। अब x यहाँ से, अब जो y इन टर्म्स ऑफ x करेंगे, y इन टर्म्स ऑफ x करेंगे, तो s की वैल्यू आप रखो। अब x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगा ना। तो पहले अगर मान लो x इक्वल टू अगर 0 रखते हैं, x इक्वल टू क्या रखते हैं 0, तो 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, -12/3 बचेगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, -4 बचेगा। क्लियर है, -4 बचेगा। अब सेकेंड पॉइंट मान लो x की वैल्यू 3 लेते हैं, जब x की वैल्यू 3 लोगे तो ये 6 हो जाएगा, और 6 माइनस 12 कितना होगा, -6, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। क्लियर है, इतना समझ में तो आ रहा होगा। अब x की वैल्यू अगर 6 ले लोगे तो 6 × 2 12 हो गया, 12 माइनस 12 0 हो गया, मतलब x की वैल्यू अगर 6 लेंगे तो y की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इट मीन्स इसका जो कोऑर्डिनेट आया माय डियर, इसका जो कोऑर्डिनेट आया वो आपका 0, -4 आ गया, सेकेंड इज 3, -2 आ गया, और थर्ड इज 6, 0 मिल गया, 6, 0 मिल गया। इसी तरह आप L2 लाइन के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है, L2 के लिए सॉल्व करेंगे। L2 आपका ये दिया हुआ है, तो मान लेते हैं माय डियर कि L2 इक्वल टू x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, so this implied that 3y is equal to 6 minus x, so this implied that y is equal to 6 minus x by 3। क्लियर है, आप ऐसे कर लिए, ठीक है, ये मिल गया y इक्वल टू 6 माइनस एक्स बाई 3। ऐसे आप बॉक्स बना लोगे आप, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रा कर लो, ऐसे बना लो आप, यहाँ पे एक्स वाई रिप्रेजेंट कर दो, x और y।
ऐसे बॉक्स बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब बताओ, अब सेकंड की बात करेंगे, 6 - x/3 हो गया। अगर x की वैल्यू यहाँ पे, x की वैल्यू क्या रखें यहाँ पे 3 रखेंगे, x की वैल्यू क्या रख दी यहाँ पे 3, तो 6 - 3 तो 3 मिलेगा, और 3 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा माय डियर 1 मिलेगा। सेकंड पॉइंट, अगर x की वैल्यू 0 रखोगे, x की वैल्यू क्या रखेंगे 0, x की वैल्यू 0 रखेंगे माय डियर, तो y की वैल्यू कितना मिल जाएगा 6 - 0/3 मतलब यहाँ 2 मिल जाएगा। और x की वैल्यू अगर 6 रखेंगे तो 6 - 6 0, तो y 0 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 0, तो y की वैल्यू कितना मिल जाएगा 0। इट मीन्स इसका जो कोऑर्डिनेट आया माय डियर, तो कितना आया 3, 1 एंड 0, 2 एंड 6, 0 आ गया। ये लाइन L1 का कोऑर्डिनेट है, ये जो कोऑर्डिनेट है ये L1 के लिए है, और ये जो कोऑर्डिनेट है L2 के लिए। आप इसको नोट कर लो, क्योंकि ग्राफ बना जाएंगे तो ये पेज हट जाएगा, पेज के अकॉर्डिंग हम बताएंगे। तो पहला 0 - 4, 3 - 2, 6, 0, 3, 1, 0, 2, 6, 0। इसके लिए अब चलते हैं ग्राफ पेपर पे। ग्राफ पेपर पे आप दिखाएंगे आपको कि वाई एक्सिस के साथ क्या बनना चाहिए, बेस बनना चाहिए, ठीक है। वाई एक्सिस पर आपका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 होगा, मतलब 3 कोऑर्डिनेट यहाँ पे, 3 कोऑर्डिनेट यहाँ, उसको लेकर वाई एक्सिस पे बेस बनाएंगे, एरिया बनाएंगे, वर्टेक्स निकालेंगे, ठीक है। चलते हैं, कोऑर्डिनेट आएगा L1 के लिए। L1 कोऑर्डिनेट क्या क्या आएगा 0, -4, सेकेंड इज 3, -2 एंड थर्ड इज 6, 0 आएगा। इसी तरह L2 का जो कोऑर्डिनेट आया था, L2 के लिए आप लिख सकते हो, आप L2 के लिए यहाँ पे लिख लो। L2 जो आया था आपका वो 3, 1 आया था, और सेकेंड आया था 0, 2 एंड थर्ड इज 6, 0, ठीक है। ये L1 L2 का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। L1 मीन्स L1 लाइन, L2 मीन्स L2 लाइन। पहले L1 लाइन के लिए क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट। तो वो L1 में 0, -4 है, 0, -4 मतलब यहाँ आएगा, ये आपका पॉइंट है, तो 0, -4 ये है, ठीक है। सेकेंड कोऑर्डिनेट आपका 3, -2, तो 3 यहाँ पे है, -2 यहाँ पे आएगा, मतलब ये कोऑर्डिनेट होगा, तो 3, -2। थर्ड कोऑर्डिनेट आएगा वो 6, 0 आएगा, इट मीन्स ये आएगा, तो 6, 0 ये हो गया। ये L1 के लिए है। अब L1 के लिए क्या करेंगे, लाइन मीट करेंगे, तो लाइन मीट करो भाई। L1 पे पहले जो कोऑर्डिनेट आया है, जो इसको पहले मीट करो, इसको मीट करेंगे ऐसे, यह आपका L1 हो गया। इस लाइन का नेम देते हैं L1, ठीक है। इसी तरह L2 के लिए कोऑर्डिनेट क्या है 3, 1 है, तो 3 यहाँ मतलब 3 एक्स एक्सिस पे है, यहाँ पे 3 और 1 यहाँ है, मतलब 3, 1 ये हो गया, क्लियर है। और सेकेंड इज 0, 2 मतलब वाई एक्सिस पे क्या है 0, 2 है, तो ये आपका सेकेंड पॉइंट है 0, 2 हो गया। थर्ड आपका है 6, 0, 6, 0 यहाँ आएगा, ये आपका L2 के लिए 6, 0 हो गया, क्लियर है। अब इसके लिए भी लाइन ड्रा करेंगे माय डियर, लाइन लिखो यहाँ पे। अब ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से मीट करो, एग्जैक्ट बनेगा एकदम, ठीक है। ये लाइन ऐसे होकर जाएगी, ऐसे होकर जाएगी, थोड़ा सा और बढ़ा दो, ये आपका L2 हो गया। अब देखो, अब आपको बनाना है ट्रायंगल बनाना है ना, तो आपको दिख रहा होगा माय डियर, आपको दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है यही आपका ये जो दिख रहा है आपको, यही आपका ट्रायंगल बन जाएगा, ये आपका ट्रायंगल बन गया,
यही आपका ट्रायंगल बन गया, यही आपका ट्रायंगल बन गया। ठीक है, यही आपका ट्रायंगल बन गया। इस बात का ध्यान रखो कि एक पॉइंट ये मिल गया, सेकंड पॉइंट ये, थर्ड पॉइंट ये मिल गया। इसका मतलब इसको नेम दे दो ए, ये बी और ये सी। अब हमको चाहिए था बेस वाई एक्सिस के साथ, तो देखो ये बेस हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। ये आपका लाइन क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, मतलब हाइट हो गया। ये आपका हाइट हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट मान लो एम, ये एम है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दिख रहा होगा कि अगर वर्टिसेस की बात करेंगे तो ए आपका ये है, ए पॉइंट कितना मिल गया, 6,0 मिल गया। और बी आपका कौन सा पॉइंट मिल गया, ये वाली पॉइंट, ये कितना है आपका 0,2 हो गया। क्लियर है। थर्ड पॉइंट आपका सी है, तो ये आपका सी है ना, ये आपका सी कितना पॉइंट है 0,-4। तो वर्टिसेस तो मिल गया, ए बी सी मिल गया। अब इस ट्रायंगल का क्या बताना है, एरिया बताना है। तो पहले तो हम बेस पता करेंगे, बेस कितना है। तो देखो यहाँ पे 0,2 है, 0,-4 है, तो बेस आपका वाई एक्सिस का बोल रहा था, तो वाई एक्सिस बेस हो गया इसका। तो बेस जो होगा आपका, वो बेस कितना हो जाएगा, बेस मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस कर दो, तो 2 मैक्सिमम है और -4 मिनिमम है। तो माइनस करेंगे तो BC कितना आ जाएगा माय डियर, 2 -4 कितना आ गया 6। इट मीन्स BC आपका जो आ गया वो आपका 6 यूनिट आ गया, 6 यूनिट आ गया। और जो हाइट है ये एक्स एक्सिस पे जितना डिस्टेंस है वही है, 0 से लेके 6 तक। तो आपका जो AM आ गया ना माय डियर, वो आपका 6 यूनिट आ गया। कितना, 6 यूनिट आ गया। AM कितना आ गया, 6 यूनिट। अब जो एरिया निकालेंगे, अब देखो यहाँ पे BC मिल गया, AM भी मिल गया। अब इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC इसकी बात करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू 1/2 बेस, या बेस कितना है BC, बेस BC इंटू हाइट कितना है AM, तो बताओ कितना आएगा, डेल्टा इक्वल टू 1/2 बेस कितना आपका वहाँ पे 6 निकला है, 6 लिखेंगे। AM कितना आया आपका 6 निकला है माय डियर, और 2 से डिवाइड कर दो, ये 3 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा जो आ गया आपका, तो डेल्टा आ गया माय डियर आपका आ गया 6 3 जा 18 आ गया। ये आपका 80, डेल्टा स्क्वायर कितना आ गया 18, 80 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये आपका आ गया। तो टू टाइप क्वेश्चन बता दिया मैंने। एक बार एक्स एक्सिस के साथ एरिया कैसे निकालते हैं और वर्टिसेस कैसे निकालते हैं, ये बता दिया। सेकंड क्वेश्चन आपका था जो एरिया कैसे निकालेंगे वाई एक्सिस के साथ, तो बेस वाई एक्सिस जब हो तब निकाल सकते हैं, और एक बार बेस जब आपका एक्स एक्सिस हो। तो दोनों केस में आपको एरिया बता दिया। अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको RD शर्मा NCERT, RS अग्रवाल NCERT एग्जाम्पल, बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इसी के बेस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इजिली बेस। ओके।